सद्गुरुनाथ की जय। आइए आज हम देखते हैं श्रावक का ठोकड़ा। श्रावक का वर्णन हम इस ठोकड़े के माध्यम से संक्षेप में देखने जा रहे हैं। इसके 14 द्वार बताए गए हैं। पहला द्वार है अर्थ द्वार। अर्थ द्वार यानी श्रावक का अर्थ। श्रा यानी श्रद्धावान। श्रावक कैसा होना चाहिए? श्रद्धावान। व यानी विवेकवान और क यानी क्रियावान। यानी श्रावक को श्रद्धावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए और क्रियावान होना चाहिए। दूसरा द्वार है दर्जा यानी श्रावक जघन्य कम से कम 1 व्रतधारी होना चाहिए, मध्यम 12 व्रतधारी होना चाहिए और उत्कृष्ट प्रतिमाधारी होना चाहिए। तीसरा द्वार है व्रत द्वार। श्रावक कितने व्रत का अनुसरण करता है? 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का अनुसरण श्रावक को करना चाहिए। उसके बाद में चौथा द्वार है गति आगति यानी आगति। श्रावक की आगति है 276 बोल की और गति है 42 बोल की। यदि श्रावक मूल गुण विराधक बने तो 5 अनुव्रत में दोष यानी जैसे श्रावक के मूल गुण में वह विराधक बन जाता है यानी 5 अनुव्रत में उसे दोष लगता है तो जघन्य वह भवनपति बन सकता है और उत्कृष्ट से ज्योतिषी में जा सकता है। उत्तर गुण में अगर वह विराधक बनता है यानी 6 से 12 अनुव्रत में उसे दोष लगता है तो वह श्रावक जघन्य भवनपति और उत्कृष्ट 12वें देवलोक तक जा सकता है। उसके बाद में है मार्गणा द्वार। 5वां द्वार हम देख रहे हैं। आगति गुणस्थान की अपेक्षा से हम देखेंगे कि पहले, तीसरे, छोटे गुणस्थान से श्रावक आ सकता है और गति देखेंगे मार्गणा के अनुसार कि श्रावक अगर गिरे तो 1 से 4थे गुणस्थान और 7वां गुणस्थान और काल करे तो 4था गुणस्थान। यह श्रावक का मार्गणा द्वार है। 6ठा द्वार है योग द्वार। श्रावक में योग 12 पाए जाते हैं। 6 उपयोग, 3 ज्ञान और 3 दर्शन। अब स्थिति द्वार। स्थिति श्रावक की स्थिति कितनी हो सकती है? जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की। मनुष्य की जघन्य प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की और तिर्यंच की जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की। अवगणना द्वार। श्रावक की अवगणना हम देखते हैं कि मनुष्य भी श्रावक होते हैं और तिर्यंच भी श्रावक होते हैं। तो तिर्यंच श्रावक की अवगणना जघन्य अंगुल के असंख्यात विभाग और उत्कृष्ट 1000 योजन की और मनुष्य की जघन्य प्रत्येक हाथ और उत्कृष्ट 500 योजन धनुष्य की। अब यहाँ पर है लिंग द्वार। लिंग द्वार में देखेंगे कि स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिंग वाले श्रावक बन सकते हैं, लेकिन स्त्री नपुंसक हो तो न तो वह श्रावक बन सकती है, न साधु बन सकती है और मोक्ष भी नहीं जा सकती है और उसे संकेत की प्राप्ति भी नहीं आती है। उसके बाद में है 10वां उत्पत्ति द्वार। मनुष्य श्रावक 2.5 द्वीप के आर्य अनार्य क्षेत्र में दोनों क्षेत्र में होते हैं और तिर्यंच श्रावक असंख्य द्वीप समुद्र में पाए जाते हैं। अब संख्या द्वार। संख्या। मनुष्य श्रावक संख्याता होते हैं और तिर्यंच श्रावक असंख्याता होते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम 12वां द्वार काल द्वार। अवसर पीढ़ी काल में जन्म और सद्भाव आश्री 3रे, 4थे, 5वें आर्य में श्रावक होते हैं यानी पहले, दूसरे आर्य में श्रावक नहीं होते हैं और 6ठे आर्य में भी श्रावक नहीं होते हैं। 3रे, 4थे और 5वें आर्य में अवसर्पिणी काल में श्रावक होते हैं और उत्सर्पिणी काल में जन्म 2रे, 3थे, 4थे आर्य में और सद्भाव 3रे, 4थे और 5वें आर्य में होता है। उसके बाद में है क्षेत्र द्वार। क्षेत्र द्वार यानी मनुष्य ऊर्ध्व लोक में विद्याधर की श्रेणी में और तीसरे लोक में 2.5 द्वीप में और अधोलोक में सलीलावती और विप्रा विजय में पाए जाते हैं। स्थिति और पदवी द्वार। मनुष्य श्रावक जघन्य 1 पल्योपम उत्कृष्ट 22 सगरोपम
और तिरेंचे श्रावक जघन्य प्रत्येक पल्योपम यानी 1 से 9 पल्योपम तक और उत्कृष्ट 11 सागरोपम तक उत्कृष्ट 18 सागरोपम तक सेवम भन्ते तिब्बे में।